भारत और रूस की दोस्ती को लेकर दुनिया भर में चर्चा होती रहती है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बाद रूस और भारत और भी करीब आ गए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नई दिल्ली में मंगलवार को भारतीय और रूसी दल के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत साल 2030 की समय सीमा से काफी पहले ही रूस के साथ वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। विदेश मंत्री ने यह बात व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 25वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग में कही। बैठक में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने किया। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस रूसी दल के साथ रूस में भारतीय मूल के विधायक अभय कुमार सिंह भी भारत पहुंचे हैं। पुतिन की पार्टी में मौजूद एकमात्र भारतीय मूल के विधायक अभय कुमार सिंह ने इस दौरान पश्चिमी देशों पर निशाना साधा और भारत की तारीफ की। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हर समस्या का समाधान बातचीत से नहीं हो सकता, जैसे लद्दाख और पीओके का नहीं हो सकता। अभय कुमार सिंह ने एक मीडिया चैनल से बातचीत में कहा, रूस के ऊपर पश्चिमी देशों ने 5000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ भारतीय कंपनी भी इनमें शामिल है, लेकिन इतने प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस की अर्थव्यवस्था स्थिर है और आगे बढ़ रही है। जिन देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। इंग्लैंड की हालत खराब है, फ्रांस की हालत कमजोर है, जर्मनी की स्थिति कमजोर है। सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्थिति भी इन देशों की कमजोरी है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक चले गए, जिन्होंने यूक्रेन युद्ध को सपोर्ट किया था। जर्मनी में ओलाफ शुल्ज की पार्टी अल्पमत में आ गई। मैक्रो भी फ्रांस में कमजोर हुए हैं। अमेरिका में बाइडेन की सरकार चली गई। भारत का बहुत अच्छा फैसला था, युद्ध का समर्थन नहीं किया। रूस का अपना एक स्टैंड है। भारत रूस का मित्र देश है। ऐसे में भारत कोई भी बयान देता है या प्रधानमंत्री मोदी बयान देते हैं तो रूस इस बयान को महत्वपूर्ण तौर पर देखता है। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले पुतिन के विधायक अभय सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आगे कहा, रूस के युद्ध खत्म करने में भारत की भूमिका हो सकती है। मैं खुद भगवान बुद्ध की धरती से आता हूँ। हम हमेशा शांति चाहते हैं। शांति से बढ़िया हल तो कोई हो ही नहीं सकता। जब किसी समस्या का समाधान बैठकर नहीं होता है तभी युद्ध की शुरुआत होती है। बातचीत और कूटनीति से युद्ध का समाधान हो। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है, लेकिन हर समय बातचीत से समाधान नहीं होता। जैसे आप लद्दाख को बातचीत से समाधान नहीं कर सकते, पीओके पर भी बात नहीं कर सकते। कुछ समय मजबूरन हथियार उठाना पड़ता है। बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी के इकलौते हिंदू विधायक अभय कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले हैं। 1990 के दशक में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो रूस चले गए थे और फिर वहाँ की नागरिकता ले ली। वहाँ अभय ने व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करने के साथ रूसी राज्य कुर्स्क की सरकार में डेप्यूतात बन गए। वहाँ डेप्यूतात का वही मतलब है जो भारत में विधायक या एमएलए का होता है।